मेरा मूड ठीक था, लेकिन उन्होंने ऐसा आके कहा तो मैं अपसेट हो गई, मैं उनके बिहेवियर का गुलाम हूँ। तो हम तो इतनी सारी चीज़ों के गुलाम जब हो जाते हैं ना, तब हमारी ये शक्ति घट जाती है। सो दिस इज़ लाइक अ बैटरी ओवर हियर, इट नीड्स टू बी चार्ज्ड, दैट मीन्स परफेक्ट इमोशनल हेल्थ. But when we are reacting to every situation, every person, everything that's happening around us, this battery keeps getting discharged throughout the day. And ऐसे जी रहे थे और कोविड आ गया, तो हमने कहा फियर एंड एंग्जाइटी इज़ नॉर्मल, और डिस्चार्ज हो गई. एंड फिर वो सिर्फ इमोशनल हेल्थ इशू नहीं रहा, फिर वो एक मेंटल हेल्थ इशू बन गया. हम एक सक्सेसफुल देश बनाना चाहते हैं, लेकिन हमारा देश डिप्रेशन में नंबर 1 है दुनिया में. तो जब मन ही हेल्दी नहीं होंगे, हम कैसे करेंगे? हमारे बच्चे स्कूल में आजकल बात करते हैं डिप्रेशन, एंग्जाइटी, एग्ज़ाम से पहले एंग्जाइटी अटैक मेडिसिन लेते हैं. दिस इज़ नॉट कॉल्ड सक्सेस. एक्चुअली सक्सेस की डेफिनेशन को चेंज करने की ज़रूरत है, और उसके लिए हिंदी वर्ड बहुत इम्पोर्टेंट है, सफलता. सफलता, सफल. हम कहते हैं ना, हमने आज का दिन सफल किया. एनर्जी कैसी होती है सफल की? अपने हाथ से बताइए, सफल की एनर्जी कैसी होगी? ऐसे वाली या ऐसे वाली? मैंने आज का दिन सफल किया, ऐसे होगा या ऐसे होगा? क्या लगता है? करके बता दो, ऐसे होगा या ऐसे होगा? नहीं, सफल वर्ड मीनिंग क्या होगा? ऐसे होगा या ऐसे होगा? मतलब चाहिए चाहिए वाला होगा या देने वाला होगा? देने वाला होगा ना. देवी देवताओं का देश है, देवी देवताओं का देश है. हम कहते हैं ये हमारी कुल देवी है, हमारे कुल देवता हैं. देवी देवताओं का हाथ कैसे होता है? देने वाला. जिनका हाथ देने वाला होता है ना, उनके पीछे का ऑरा वाइट कलर का होता है. मतलब इमोशनली हाई, स्पिरिचुअल वाइब्रेशन हाई, क्योंकि देने वाले हैं. तो सबसे पहले आज हम सफलता की डेफिनेशन को चेंज करते हैं, क्योंकि वो डेफिनेशन अगर चेंज हो गई, सब कुछ चेंज हो जाएगा. हमने सबको एक दूसरे को कहा आई हैव टू बी सक्सेसफुल, आई हैव टू बी सक्सेसफुल, आई हैव टू बी सक्सेसफुल. एंड व्हाट इज सक्सेस? अचीवर. अचीवमेंट एंड परफॉर्मेंस इज नॉट ओनली सक्सेस. कितना कमाया वो सफलता नहीं है, कैसे कमाया वो कौन पूछ रहा है. बट हर बिजनेस मैगजीन पे सिर्फ ये है किसने इतना ज़्यादा कमाया, चाहे कैसे भी कमाया, नोबडी इज आस्किंग. तो फिर क्या हुआ? प्रायोरिटीज चेंज हो गई. प्रायोरिटीज चेंज हो गई. देन प्रायोरिटी ओनली बिकेम हाउ मच आई अचीव. How I achieve doesn't matter. If I'm stressed, I'm depressed, doesn't matter. If I have health issues, doesn't matter. If I'm not getting along with my family, doesn't matter. But I'm an achiever. उसको सक्सेस बोलेंगे? उसको सक्सेस कहेंगे? नहीं. तो सफलता शब्द को यूज़ कीजिए. भारत की संस्कृति सफलता शब्द को, इसीलिए इस प्रोग्राम के शुरुआत में दिया जलाया था, और उन्होंने कहा दिया जलाना शुभ होता है. और वैसे भी बचपन से सीखते आए, दिया अगर बुझ जाए ना तो अशुभ होता है. तो जैसे दिया थोड़ा सा ऐसा हिलने लगता है, हम जाके उसको ऐसे बचाते हैं. दिया बुझना नहीं चाहिए. तो दिया बुझने से अशुभ होता है. मीनिंग, दिया मतलब द पावर टू गिव. दिया, दिया. तो जब तक जीवन में देते रहेंगे, जीवन शुभ होगा. जब देने की बजाय चाहिए 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 चाहिए, मुझे चाहिए, मेरी इच्छाएं ही नहीं खत्म होती हैं, तब जीवन अशुभ हो जाता है. तो सफलता मतलब हम सारा दिन कितना सबको दे रहे हैं. एंड देना डजंट मीन फिजिकल थिंग्स. देना मीन सबको प्यार देना, रिस्पेक्ट देना, काइंडनेस, शेयरिंग, केयरिंग, कोऑपरेशन. नॉट आई वांट लव, आई वांट रिस्पेक्ट, आई वांट ट्रस्ट, आई वांट. ऐसे वाला कौन खड़ा होता है? ऐसे कौन खड़ा होता है? जो खाली होता है. पिछले 1.5 साल ने हमें दिखा दिया कि मन का ध्यान रखना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अचानक से जब बातें आती हैं, मन थोड़ा सा हलचल में आ गया और बहुत सारी बातें हिल गई उसके बाद. सो लेट्स गिफ्ट आवरसेल्फ एटलीस्ट 30 minutes of self-care now every day.